हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूँ 10.2 एक्सरसाइज, जो आपको दिखाई दे रही होगी। ये क्लास 7th की एक्सरसाइज है, मैथ एनसीईआरटी बुक है। इसमें 10.2 एक्सरसाइज में करवाने वाला हूँ लाइन्स एंड एंगल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स स्टेट वेदर द लाइन एल इज ए ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब है दोनों, मतलब कि ये लाइन काटती है या नहीं काटती है किसी भी लाइन को। तो क्या एल इन तीनों लाइनों को काट रही है या नहीं काट रही है? काट रही है। तो क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा ये। क्या सी एल इन तीनों लाइनों को काट रही है, नहीं काट रही है? काट रही है, यस हो जाएगा। सी में एल एल दोनों लाइनों को काट रही है, काट रही है, यस हो जाएगा। बस बताना है कि ट्रांसवर्सल लाइन है या नहीं है। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें पूछा है सिर्फ आइडेंटिफाई ऑफ पेयर ऑफ एंगल मार्क्ड इन द फॉलोइंग फिगर। यानी कि इसमें आइडेंटिफाई करना है आपको कि एंगल कौन सा दे रखा है। देखो, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 क्या होते हैं? इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं कि एक ही रेखा पर बने कोण। ठीक, एक ही रेखा पर बने कोण होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। उसमें ये वाला देखा है, कोण 3 और कोण 4। कोण 3 यह है, कोण यह 4 है। इसे बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की साइड बने हुए, दोनों ही एक ही लाइन पर अपोजिट साइड में बने हुए कोण होते हैं। कोण सी में दे रखा है क्वेश्चन 3 में 5 और 6, कोण 5 कोण 6 निकालना है। इसको बोलते हैं, अब देखो, इसको अगर यहाँ से शेयर करेंगे तो देखो एक बन गया, 180 का बन जाएगा ये। अगर मैंने यहाँ से शेयर कर दिया तो ये वाला 180 का बन जाएगा। तो इसको भी अगर इस लगाएंगे 180 का बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल यानी कि अंदर की साइड में बने हुए कोण, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल बराबर से बने हुए कोण एक ही लाइन पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में दे रखा है ये वाला 7 और 8। 7 और 8 हो गया, इनको क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि एक ही लाइन पर बने हुए कोण है, इसी लाइन पर बने हुए कोण है आपस में। तो इनको बोल देंगे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। 9 और 10, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि एक ही लाइन पर बने हुए अपोजिट साइड में कोण होते हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंटीरियर एंगल, यानी कि अंदर की साइड में बने हुए कोण। ये 11 और 12 दे रखा है। इसमें देखो दोनों एक ही लाइन पर बने हुए हैं लेकिन एक्सटीरियर है, तो पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर के बाहर के साइड पर बने हुए एक ही रेखा पर कोण होते हैं ये। आई होप इतना समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। आइडेंटिफाई द लाइन सेगमेंट विच ऑफ द पैरेलल इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें बताना है कि इसमें जो लाइन है वो आपस में पैरेलल हैं, समांतर हैं या नहीं है, एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है, सिर्फ इसमें इतना बताना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। जैसा ये फिगर दे रखा है इसमें, ए बी सी डी,
ई एफ जी और ये ओ दे रखा है। ये आपकी ये वाली फिगर ये रही। अब इसमें बताना है कौन कौन सी लाइन है पैरेलल है आपस में नहीं है। तो देखेंगे कि पैरेलल है या नहीं है। तो कौन कौन सी लाइन होंगी, ये पॉइंट ई हो जाएगा। तो इसमें बताएंगे हम, ये ए क्वेश्चन है, जो ए हो, ए ओ, वो पैरेलल किसके है, एफ जी के। यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर होगी, यानी कि एफ बी के, एफ बी ये वाली ए ओ और ए बी, एफ बी। तो एफ बी पैरेलल होगी इसके। और जब ये पैरेलल है तो कौन सी पैरेलल होगी, जी ई भी पैरेलल होगी। जी ई पैरेलल है तो कौन सी पैरेलल होगी, डी ई। और कौन सी पैरेलल होगी, डी और सी, डी और सी पैरेलल होगी। ठीक। अब दूसरी बात, अगला क्या पैरेलल होगा, बी ई, बी ई, बी ई पैरेलल है तो किसके होगी, एफ जी के। यानी कि ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल होगी। जब इसके पैरेलल होगी तो ए डी के भी पैरेलल होगी और ओ सी के भी पैरेलल होगी। ये हो गया। ओ बी, ओ भी पैरेलल है तो एफ ए भी पैरेलल होगा और ई सी भी पैरेलल होगा और जी डी भी पैरेलल होगा। ये वाला और ये वाला ही पैरेलल होगा। ठीक है। तो ये इसमें साइन है पैरेलल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बी में देखते हैं क्या क्या पैरेलल दे रखा है। अब देखो पैरेलल की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या पैरेलल है, मैं सीधा यहीं पर लिख देता हूँ। चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी के अकॉर्डिंग मैं लिख देता हूँ। जैसे बी एफ, ये वाला बी एफ है तो बी एफ पैरेलल है ए एफ के। ठीक है ना। ये वाली जो लाइन है बी एफ, वो किसके, सी ई के पैरेलल है, इसके। तो सी ई के पैरेलल है। ठीक। जो ए एफ है, यानी कि ए एफ सी एफ के पैरेलल हो गया। जो ए एफ है, जो ए एफ है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, ए एफ। और डी ई, ए एफ के, जो ए एफ है वो डी ई के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है नहीं। ये इसके पैरेलल हो गया। और जो ए बी है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, सी डी के पैरेलल हो जाएगा। जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है। इतना क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब ऐसे ही इसमें देखेंगे, जो इसमें पी यू है वो आर एस के बराबर है। जो पी यू है वो क्यू टी के भी बराबर है और आर एस के बराबर है। तीनों लाइनें आपस में पेयर है। तो लिख देंगे इसमें पी यू पैरेलल है क्यू टी के, पैरेलल है आर एस के। ठीक। ये हो जाएगा। उसके बाद पी क्यू, देखो पी क्यू किसके पैरेलल है, यू टी के, यू टी के पैरेलल हो गया। उसके बाद क्यू आर पैरेलल है टी एस के, पैरेलल है टी एस के। ठीक है नहीं। ये हम इसमें लिख देंगे, किस वाले फिगर की बात कर रहे हैं। ये हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इसमें बताना है हमें एंगल। क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ए बी सी डी। अब देखो इसमें कोण एक का जो दे रखा है वो 80 डिग्री का दे रखा है। देखो
अब ये फिगर है आपके सामने, ये दे रखी है कि इसमें कोण एक जो है, ये वाला जो कोण है ये वाला, ये 80 डिग्री का दे रखा है। तो अब हमें एंगल निकालने हैं, तो वो कितने कितने के निकालेंगे उस हिसाब से हम आपको बताएंगे। तो कोण एक और कोण दो मिला के 180 बनेगा, इन दोनों को मिला दिया 180 बन जाएगा। तो देखो कोण एक प्लस कोण दो बराबर 180 होता है। कोण एक 80 दे रखा है, प्लस कोण दो निकालना है 180। तो कोण दो कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 80। तो कोण दो कितना हो गया हमारा, 100 डिग्री का हो गया। ठीक, अब कोण दो 100 डिग्री का हो गया। अब उसके बाद आएगा कोण तीन। अब देखो करस्पॉन्डिंग एंगल, देखो आमने सामने के कोण, शीर्ष अभी में कोण जिसको बोलते हैं, जब कोण एक 180 का है, कोण एक 80 का है, तो कोण तीन भी तो 80 का हो जाएगा। कोण तो 100 का आया तो कोण चार भी तो 100 का हो जाएगा। कोण चार 100 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है नहीं, ये हो जाएगा। अब जस्ट इसी की तरह देखो, जब कोण तीन 80 का हो सकता है, तो कोण जो 8 है, कोण तीन, कोण दो देखेंगे पहले। कोण दो जब 100 का आया, तो कोण छः भी तो 100 के आएगा, ये भी तो समान है। तो कोण छः, अब ये भी अल्टरनेटिव एक्सटीरियर इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा पेयर ऑफ वाला। तो कोण छः भी 100 डिग्री का आ गया, जब कोण छः और ये हो गया। कोण तीन 80 का है, तो कोण सात भी 80 का होगा। जब कोण एक 80 का है, तो कोण पाँच भी 80 का होगा। जब कोण चार 100 का आया है, तो कोण आठ भी 100 का आएगा। ठीक है, ये हमने सारे एंगल निकाल दिए, समझ में आ गया होगा। अल्टरनेटिव करस्पॉन्डिंग और एंगल से समझ में आ गया होगा, सीधा अभिमुख कोण थे, एक निकाला दो निकाला, इसके बराबर होगा ये, इसके अपोजिट होगा, होगा नहीं होगा। कोण दो, अब जब ये है तो ये भी हो जाएगा, ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, कोण एक है तो कोण पाँच होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है इसमें, इन द एडजस्टिंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाई जेड इफ ए बी आर पैरेलल और सी डी के। सी डी के पैरेलल दे रखा है, तो हमें ये निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को, चित्र तो इसमें दे रखा है, तो देखेंगे अब, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स और ये एंगल दे रखा है, और वाई निकालना है हमको, ये जेड दे रखा है। तो देखो जेड तो आराम से निकल जाएगा, यहाँ पर जेड आराम से निकल सकता है। फिर 160, ये 58 डिग्री का दे रखा है। तो देखेंगे, इसको करेंगे एक्स निकालने के लिए हमें एक्स, और ये वाई, ये साइड में 50 डिग्री का एंगल है, ये 50 डिग्री का है, ठीक है। अब इसको निकालेंगे, देखो पहले इसको निकाल लेते हैं जेड को। तो देखो एंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसका इसका और इसका। देखो 50 तो दे रखा है, प्लस 60 दे रखा है, प्लस जेड निकालना है, 180 के बराबर कर दिया हमने, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 110 प्लस का जेड 180, ठीक। अब इसको इधर लेके जाएंगे, तो 180 में से 110 माइनस हो जाएगा, तो कोण जेड जो हो जाएगा वो हमारा 70 डिग्री का आ जाएगा। जब कोण जेड 70 का आ गया, ठीक, कोण जेड 70 का आ गया, नहीं आ गया। अब इसको निकालेंगे, देखो जब ये एंगल मैंने अभी बताया था, ये एंगल जो आया है, इस एंगल के अपोजिट है, एक ही लाइन पर बन गया है, दोनों को मिला देंगे 70 का हो जाएगा। अल्टरनेटिव मतलब शीर्ष अभिमुख कोण एक ही रेखिक कोण बन जाएंगे, एक ही लाइन पर बनने कोण हो जाएंगे ये।
हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे ये वाले अल्टरनेटिव एंगल। तो जो कोण वाई है वो किसके बराबर होगा, कोण जेड के बराबर होगा। कोण वाई कोण जेड के बराबर होगा 70 डिग्री, यानी कि वाई जो आ गया हमारा वो 70 डिग्री आ गया। और जब वाई भी हमें 70 डिग्री मिल गया तो तीनों कोणों को जो 180 होगा, क्योंकि एक लाइन पर बनना है ये रैखिक कोण है। तो कोण वाई, कोण एक्स और कोण 50 जो दे रखा है 180 के बराबर कर दो। तो कोण वाई 70 आ गया, कोण एक्स निकालना है 50 ये आएगा, 180 के बराबर कर दिया हमने। ठीक, 50 और 20, 50 और 70 कितना हो जाएगा 120। ठीक है नहीं, बराबर 180। अब 120 को उधर लेके जाएंगे तो 180 माइनस का 120, एक्स कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। कोण एक्स 60 डिग्री आ गया है। आई होप कितना समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 6 में नेम द एक्सटीरियर इंटीरियर करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल फॉर्म द इन द एडजस्टिंग फिगर। अब इस फिगर में उन्होंने पूछा है कि कौन सा अल्टरनेट एंगल है, कौन सा इंटीरियर एंगल है, कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इसमें दे रखे हैं। सिर्फ हमें ये इतना लिखना है, इस फिगर में हमें ये सब दे रखा है। तो अब देखेंगे, इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 उतार लिया मैंने। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम इंटीरियर एंगल, यानी कि इंटीरियर एंगल ये वाला होगा। तो जो कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, ये क्या हो जाएंगे हमारे इंटीरियर एंगल। 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8 इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, यानी आंतरिक कोण। और इंटीरियर नहीं, ये हो जाएंगे एक्सटीरियर, बाह्य कोण हो जाएंगे एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद आता है हमारा कोण 3, कोण 4, कोण 6, कोण 5, कोण 6। कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, ये गए हो जाएंगे आर इंटीरियर एंगल, ये अंदर के कोण हो जाएंगे। ठीक है, इंटीरियर एंगल ये हो गया। उसके बाद आता है, अब इंटीरियर और एक्सटीरियर हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल आते हैं अब। तो करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब 6 और 3 और 7, 6 और 2, 6 और 2 करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे ना एक दूसरे के, करस्पॉन्डिंग एंगल है ये। तो कोण 2, कोण 6, कोण 3, कोण 7, कोण 1, कोण 5, कोण 4 और कोण 8 आर करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या हो जाएंगे ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। ठीक, ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल। अब आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर में कौन कौन से जाएंगे, 3 और 5 अल्टरनेट अपोजिट, एक ही रेखा पर बने कोण अपोजिट साइड में। तो 3 और 5, 3 और 5 और 6 और 4, कोण 4 और कोण 6 आर द अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक, यानी कोण 3, 5, 4 और 6 अब हो जाएंगे 1 और 7 और 2, 1 और 7 और 2 और 3, 3 नहीं होगा 2 और 8, 1 और 7 और कोण 2 और कोण 8 ही हो जाएंगे आर द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बाहर की साइड में बने वो कोण है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। यानी कि कोण 1 और कोण 8, कोण 1, कोण 7 और कोण 2 और कोण 8 जो हो जाएंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे, ये पेयर के साथ हो सकता है। ठीक है, आई होप कितना समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है इसमें,
ये दे रखा है फाइंड द एक्स एंड वाई, ए बी और सी डी पैरेलल हैं, ई एफ और जी एच पैरेलल हैं, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। ठीक है, कर देंगे। एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो अब एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे इसमें, यही तो देखना है हमें। तो किस प्रकार से फाइंड होती है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, जैसे इसमें 70 दे रखा है, अब इसमें एक्स निकालना है हमको। ठीक, अब 70 दे रखा है, ये एक्स निकालना है। तो कैसे दे रखा है, देखो ये क्या हो गया एक्स, और ये एक इसी लाइन पर बना हुआ अपोजिट साइड में कोण है, तो ये कितना हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया नहीं हो गया, इन दोनों को सम 180 होने चाहिए होने चाहिए। तो जो 70 डिग्री है वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। तो कोण एक्स जो आ जाएगा वो 70 डिग्री आ गया नहीं आ गया, कोस ये आ गया, ये 70 डिग्री का आ गया। अब हमें बाई निकालना है, जब ये 70 डिग्री का तो ये भी 70 डिग्री का हो जाएगा, जब ये 70 डिग्री का है तो ये भी तो 70 डिग्री का ही होगा, सामने का है बिल्कुल, क्योंकि एक ही लाइन पे बना हुआ कोण है। जब ये 70 का तो ये भी 70 का होगा, होगा नहीं होगा। तो जो बाई हो जाएगा वो भी 70 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, आई समझ में आया होगा इतना। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम। एक क्वेश्चन और दे रखा है इन्होंने 8, इन द जडजमेंट फिगर द गिवन द ए बी और सी डी पैरेलल हैं। कोण एक जो दे रखा है वो 120 माइनस का 2x, और कोण 5 जो दे रखा है वो 4x दे रखा है। तो 1 और 5 की वैल्यू निकालनी है, 1 और 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 और 5 क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा नहीं होगा, ये 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, दोनों को जोड़ने के बाद 180 आना चाहिए। ठीक, 180 आना चाहिए। तो लिख लेंगे कोण 1 माइनस जो दे रखा है 120 माइनस का 2x, और कोण 5 जो दे रखा है वो 4x दे रखा है। तो इन दोनों सम हो जाएगा तो क्या कर देंगे 180 के बराबर। तो 120 माइनस का 2x प्लस 4x बराबर का 180, 20 और यहाँ बचेगा 2x, इसमें से ये जाएगा तो 120 हो जाएगा ये बराबर का 180। तो जो यहाँ तो 2x बचेगा, ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा 120, यानी कि 120 माइनस का हो गया। 2x बराबर 120 माइनस का होगा तो 60 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 60/2, यानी कि x आ गया हमारा 30 डिग्री। अब x 30 डिग्री आ गया, ठीक नहीं ठीक। तो x की वैल्यू ये आ गई, तो x की वैल्यू में वापस कर देंगे। तो कोण 1 निकालेंगे, 120 माइनस का 2 गुणा 30 ये हो जाएगा, 120 माइनस का 60 हो गया। तो कोण 1 जो आ गया वो कितना आ गया 60 डिग्री का आ गया। ठीक, कोण 1 60 का हो गया। अब ऐसे ही कोण 1 60 का हो गया तो x की वैल्यू अब ये वाली इसमें कोण 5 में लगा देंगे, तो कितना है 4x, 4 गुणा 30 कितना हो गया कोण 5, यानी जब 60 है तो ये 120 आ जाएगा। ये इन दोनों का आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।